Hello student, I am your science teacher from St. Norbert Senior Secondary School, Damoh. Today will continue the class 7 science chapter 8 soil. In the last video we have seen what is the soil, how to soil form and what is the soil profile. Now in this video we are discussing about the type of soil, soil erosion and soil composition. So let's start. So टाइप ऑफ सॉइल, सॉइल्स में के काफी टाइप्स होते हैं. डिपेंड ऑन द पार्टिकल साइज एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सॉइल कैन बी क्लासिफाई. हम सॉइल को क्लासिफाई करते हैं उसके वाटर एब्जॉर्बेशन कैपेसिटी के थ्रू और उसके पार्टिकल्स के साइज से. सो एज वी हैव सीन हियर द क्ले, ल्यूम, सैंड, सॉल्ट. इन पिक्चर्स में हम देख सकते हैं जैसे कि सैंड के पार्टिकल्स का वर्ड मैंने यूज किया कि इसको हम पार्टिकल्स की साइज के थ्रू भी डिवाइड कर सकते हैं. तो जैसे सैंड पार्टिकल्स होते हैं, हमने सैंड देखा हुआ है, इसमें के पार्टिकल्स की कुछ साइज होती है जो कि क्लोज कंडीशंस में होती है. इनकी साइज अप्रॉक्स 0.05 mm टू 2 mm तक हो सकती है. 2 मिलीमीटर तक इस पार्टिकल की साइज हो सकती है जो सैंड पार्टिकल्स होते हैं. जो स्लेट पार्टिकल होते हैं ये सैंड पार्टिकल से थोड़ा सा स्मॉल कंडीशंस में होते हैं, जो कि जिस साइज को 0.05 mm तक अपन कॉल कर सकते देख सकते हैं, काफी स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं. एंड जो क्ले सॉइल होती है ये बिल्कुल काफी स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, इसकी काफी स्मॉल मेजरमेंट यूनिट होती है. देन सम मोर टाइप ऑफ द सॉइल इज alluvial soil, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल एंड ह्यूमस आर माउंटेन सॉइल. तो हम इन सारे सॉइल्स को एक एक करके इन पे डिस्कस करते हैं. जैसे कि हमने अभी बोला, अपन ने अभी देखा कि सैंड जो सॉइल का एक टाइप था वो सैंड, इसे हम या डेजर्ट सॉइल भी कॉल कर सकते हैं. द पार्टिकल साइज ऑफ द सैंड सॉइल वेरियस फ्रॉम कोरस टू मॉडरेट क्रॉस एंड द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज वेरी लेस. अब जैसे इसके पार्टिकल काफी लार्ज हैं तो इसकी वाटर कैपेसिटी काफी लेस होती है और पार्टिकल्स इसके काफी बड़े होते हैं. देन द स्लेट सॉइल, द सॉइल पार्टिकल साइज लाई बिटवीन दोज ऑफ क्ले एंड सैंड. ये क्ले और सैंड के बिटवीन की कंडीशंस होती है. इन दोनों के बीच की जो कंडीशंस होती है वो स्लेट कंडीशंस होती है. और जो ये स्लेट सॉइल होती है ये रबी क्रॉप के लिए काफी अच्छी होती है. इसकी वाटर एब्जॉर्बेशन कैपेसिटी, होल्डिंग कैपेसिटी भी लेस होती है, बट ये सम रबी क्रॉप्स के लिए, जब एटमॉस्फेयर में भी मॉइस्चर होता है उस टाइम ये सॉइल रबी क्रॉप्स के लिए अच्छी कंडीशंस में रहती है. एंड क्ले सॉइल पार्टिकल आर वेरी फाइन एंड इट हैज वेरी हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. इट इज नॉट सुटेबल फॉर प्लांट ग्रोथ. जो ये सब क्ले सॉइल होती है इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी काफी ज्यादा होती है. हम क्ले सॉइल लेते हैं और उससे काफी स्ट्रक्चर्स क्रिएट करते हैं तो इसकी वाटर ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी काफी ज्यादा होती है जो प्लांट्स की ग्रोथ में हेल्पफुल नहीं करती. देन alluvial soil means a mixture of clay and sand soil. Its water holding capacity is moderated. अब जो alluvial soil होती है ये क्ले और सैंड इनका मिक्सअप कंडीशंस होती है. और जो alluvial soil होती है ये प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, क्रॉप्स के लिए काफी अच्छी होती है क्योंकि इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मीडियम कंडीशंस में होती है कंपैरिजन टू क्ले सॉइल. द नेक्स्ट इज रेड सॉइल. जैसे कि वर्ड से ही क्लियर हो रहा है, रेड, इस सॉइल का कलर रेड होता है और इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी गुड कंडीशंस में होती है. कॉटन्स के प्लांट्स होते हैं, कॉटन हम यूज करते हैं, उसके जो प्लांट्स होते हैं वो रेड सॉइल में काफी अच्छे से ग्रोथ कर पाते हैं. द नेक्स्ट इज ब्लैक सॉइल. दिस इज सॉइल इज वेरी फर्टाइल एंड ब्लैक इन कलर. फर्टाइल एक वर्ड आता है, फर्टाइल, जो हम फर्टिलाइजेशन देखते हैं प्लांट्स ग्रोथ के लिए. तो ब्लैक सॉइल प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी होती है. ये इसका कलर वर्ड से क्लियर हो रहा है, ब्लैक होगा. और ये इसमें काफी ज्यादा फर्टाइल्स होते हैं जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए
हेल्पफुल होते हैं। द नेक्स्ट इज ह्यूमस आर माउंटेन सॉइल। जैसे यहाँ पे हम वर्ड देख रहे हैं माउंटेन, माउंटेन वर्ड मतलब जो माउंटेन एरियाज की सॉइल होगी। इट इज फर्टाइल एंड रिच इन ऑर्गेनिक मैटर, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल इज गुड। इस सॉइल की भी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, गुड कंडीशंस में होती है। बट ह्यूमस सॉइल में या माउंटेन सॉइल में काफी ज्यादा मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन रिफर टू द weathering away of the earth surface by raining water, wind, ice and other geological agents which are other natural or man-made। जैसे कि हम देखते हैं सॉइल इरोजन, इसमें को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। केसेस क्या होते हैं, किन केसेस में ये इफेक्ट होती है, इरोजन कंडीशंस होती है, इसके इफेक्ट क्या होंगे और इसको हम कैसे प्रिवेंटेशन कर सकते हैं, इसको हम कैसे बचा सकते हैं। इसी पार्ट को हम सॉइल कंजर्वेशन के थ्रू भी समझ सकते हैं, प्रिवेंटेशन को भी हम सॉइल कंजर्वेशन के थ्रू समझ सकते हैं। देन द सॉइल इरोजन का हम फर्स्ट टॉपिक देखते हैं केस। ये नेचुरली और मैन मेड कंडीशंस में होता है। सॉइल इरोजन रिफर टू द weathering away of the earth surface by the raining water, wind जिसे हम एयर भी कॉल करते हैं, फायर ऑल्सो फायर एंड आइस, और कुछ जियोलॉजिकल एजेंट्स होते हैं जो सॉइल्स के इरोजन में सॉइल को इरोज करते हैं। जब वाटर या बारिश होती है, हम देखते हैं बारिश होती है तो बारिश का पानी जब फ्लो होता है, वाटर जो फ्लो होता है उसके साथ कुछ सॉइल पार्टिकल्स भी फ्लो होके शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। जब विंड की स्पीड, जो विंड स्पीड है तो ये वो काफ़ी हाई होती है, या स्पीड हाई होने पर हम देखते हैं कि उस विंड या उस एयर फ्लो के साथ कुछ डस्ट या सॉइल पार्टिकल्स एयर में फ्लो होने लगते हैं और वो शिफ्ट होने लगते हैं। फायर कंडीशंस में जो सॉइल का अपरमोस्ट सरफेस होता है, जो टॉप सॉइल होती है, वो बर्न होने लगती है। हम देखते हैं कि जहाँ पे फायर होता है सॉइल के ऊपर, वहाँ का एरिया ब्लैक हो जाता है उस सॉइल एरिया का, और उसमें प्रेजेंट मिनरल्स डेड कंडीशंस में हो जाते हैं और वो देन सम आर मैन मेड कंडीशंस आल्सो इज देयर। नाउ द डिस्कस द मैन मेड सॉइल इरोजन। There are some few types: deforestation, urbanizing, poor agriculture practice, जो मैन मेड कंडीशन में होती है। आप ट्री कट कर देते हैं, डिफॉरेस्ट जो फॉरेस्ट होते हैं उन्हें हम कट करके वहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह या प्लेग्राउंड्स वगैरह क्रिएट करते हैं, तो उससे सॉइल इरोजन होता है, डिफॉरेस्टेशन कंडीशन। ऑर्गेनाइजिंग ऑफ द ग्रे लैंड also expose the soil to the erosive agent। यदि फ्री लैंड कहीं पे पड़ा हुआ है, एक लार्ज ग्राउंड है, तो वहाँ पे ना तो प्लांट्स हैं ना ट्रीज हैं, इससे भी सॉइल एयर और वाटर के थ्रू फ्लो होके इरेज हो जाती है, इरोसिव कंडीशंस में आ जाती है। पुअर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, दिस एक्सेसिव फ्लोइंग ऑफ द सॉइल लीड्स टू सॉइल इरोजन as a major part of the soil surface is exposed to the erosive force। एक जो एग्रीकल्चर कंडीशंस होती हैं, इनमें भी सॉइल्स को, यदि एक लैंड को काफी टाइम तक उसमें फार्मिंग ना की जाए तो वो भी वहां पे सॉइल इरोजन की कंडीशन क्रिएट कर देता है। इससे इफेक्ट क्या होते हैं, सॉइल इरोजन होने से इफेक्ट क्या होते हैं? फ्लोड्स, बैरन लैंड्स, फ्लोड्स वर्ड आप समझते हैं, बारिश के टाइम काफ़ी ज़्यादा बारिश होने पे यदि सॉइल इरोजन हो चुका है वहाँ पे, तो वहाँ बाढ़ आने की स्थिति बन जाती है, फ्लोड कंडीशंस हो जाती है। इनसे बचने के लिए हमें कुछ प्रिवेंशन लेना चाहिए, जिसे हम सॉइल कंजर्वेशन के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 वर्ड्स दिख रहे हैं, डैम्स एंड काउंटर फार्मिंग। हम डैम्स बना सकते हैं जिससे फ्लोड्स को कंट्रोल किया जा सके, जिससे सॉइल इरोजन कंडीशंस ना हो। हम फार्मिंग की टेक्निक को चेंज करके उसको कर सकते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं इस इमेज में, जो हम ह्यूमन इन चीज़ों अपनी सॉइल कंजर्वेशन ऑफ सॉइल्स को कर सकते हैं, जैसे कि प्लांट एंड ट्रीज लगाकर, टेरेसेस फार्मिंग करके हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट और ट्री लगाएंगे, उनके रूट से सॉइल को, वो एक सॉइल को पकड़ के रखेगा। हम टेरेस फार्मिंग करेंगे तो जो टेरेस फार्मिंग से जो माउंटेन्स कंडीशंस में सॉइल इरोजन होता है, हम उससे बच सकते हैं। नो टिल फार्मिंग, हमें लॉन्ग फार्मिंग से बच के स्मॉल पार्टिकल्स में फार्मिंग करनी चाहिए।
क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं हम, एक ही क्रॉप को बार बार यूज करने से सॉइल के न्यूट्रिएंट्स फिनिश हो जाते हैं। तो डिफरेंट क्रॉप कैन बी सोन इन द सेम फील्ड एट अ पर्टिकुलर इन्वेंटरी ऑफ द टाइम। द मेथड इज नोन एज क्रॉप रोटेशन। हम क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं। और ऑल्सो वी हैव वाटर ऑफ द सॉइल। सॉइल में हम उसको रफ ना होने दे, उसको ड्राई ना होने दे, हम उसको परमानेंटली वाटर प्रोवाइड कर सकते हैं। सॉइल ऑर्गेनिजम्स को हम हार्म ना करें, वो सॉइल में प्रेजेंट रहेंगे तो वो सॉइल को एक ग्रोथ प्रोवाइड करेंगे। सो दीज आर द वे टू कंजर्व द सॉइल। आई होप this video will helpful to understand the type of soil erosion and the soil conservation. Thank you.